अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के बहुत ही चर्चित विधायक कहूंगा, और हरियाणा को सबसे बेस्ट अवार्ड जो मिला है सबसे अच्छे विधायक के रूप में स्पीच करने का, काम करने का। और अभी जो 26 जनवरी को जिनको रेस्ट हाउस में पुलिस ने डिटेन कर लिया था और हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब ने खुद जाकर के उनको साथ लेकर के आए, भाई नीरज शर्मा जी से निवेदन करूंगा आए और अपना संबोधन दे। आदर मान सम्मान के योग्य यहां उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित हमारे सारे सीनियर लीडर्स या सम्मानित मंच, एक का भी नाम रह गया तो उन्हीं की शिकायत रहेगी। और आज की रैली के संयोजक विधानसभा में हमारे भाई साथी कुलदीप वत्स जी, जो कि आपके हलके की, समाज की, चाहे ईपीपीजी का मुद्दा हो, चाहे ढोली का मुद्दा हो, चाहे बुट्टेदार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो प्रमुखता से उठाते हैं भाई कुलदीप वत्स जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और राव साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने पता नहीं कह तो क्या क्या दिया मेरे बारे में। भाई मुझे तो भाषण भी देना नहीं आता, मैं तो छोटी मोटी राम कथा ही कर लेता हूं, और मैं तो सिर्फ राम जी की बात ही करके अपनी यहां से बात को, वाणी को विराम दूंगा। और ये जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है, ये राम जी की बात तो करते हैं पर राम जी की बात को मानते नहीं हैं। आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसी ने 2 जोड़ी गर्म कपड़े पहने, किसी ने 3 जोड़ी गर्म कपड़े बैठे हैं, और ये ब्राह्मण वंश का आदमी सकरात पे दुनिया पंडितों को तिल देती है, गुड़ देती है, कपड़े दान देती है, और इस खटारा सरकार ने एक ब्राह्मण को विवश कर दिया कफन के कपड़े पहनने पर। कारण यह मेरी विधानसभा की स्थिति है साहब, और ये मेरी की नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं, ये भाषण तो देते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? विपक्ष के विधायक को ये विकास के लिए पैसा नहीं देते। जब टैक्स ये भ्रष्ट भाजपा सरकार ले रही है, विकास कौन कराएगा? आज सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसी कौन सी चीज है जिस पे जीएसटी ना हो, जिस पे टैक्स ना हो, हाउस टैक्स ना हो, डेवलपमेंट टैक्स ना हो? इस सरकार को खुद नहीं पता हमने आज जनता के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कितने टैक्स लगा दिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि जो ये मेरी विधानसभा की नरकीय स्थिति है, इससे सुधार कब मिलेगा? मैंने फाइल पास कराई, कमिश्नर नगर निगम ने पास की, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास की, सेक्रेटरी ने पास की, इनकी सरकार के मंत्री ने पास की, और हुड्डा साहब ने सिर्फ सरकार से एक ही चीज पूछी कि भाई अगले विधायक को बता दो कि तुम पैसे कितने दिन में दोगे। 16 दिसंबर को ये ऑन रिकॉर्ड बात है, हमारे सारे साथी विधायक बैठे हैं। इस सरकार ने वचन दिया कि हम 1 महीने के अंदर ये पैसा रिलीज कर देंगे, पर मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सरकार राम जी की बात करती है, राम जी की बात मानती नहीं। बाबा तुलसीदास तो क्या लिख के गए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन देने के बाद ये मुकर गए, परंतु नीरज शर्मा ने अपना वचन निभाया। 16 जनवरी को 1 महीना हो गया था मेरे को, 17 तारीख से इन्हीं वस्त्रों में डोल रहा हूं और अंदर बाहर भी जा रहा हूं। अयोध्या जी भी होके आया, काशी विश्वनाथ भी होके आया, इलाहाबाद संगम में भी गया, और सब मुझसे पूछते हैं कि भाई ठंड नहीं लगती? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हमारे पिताजी तो है नहीं भाई, वो तो ऊपर चले गए, पर हुड्डा साहब
ने हम पे ऐसे हाथ रखा हुआ है कि हमें कभी अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और कल जो हुड्डा साहब ने किया वो एक बाप ही अपने बेटे के लिए कर सकता है। हुड्डा साहब ने एक विधायक के लिए नहीं किया, हुड्डा साहब ने अपने उस बिन बाप के बेटे के लिए किया जिसको वो अपना बेटा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है तो हमारे हुड्डा साहब हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सरकार वो है जो ब्राह्मणों की कभी गर्दन काटती है। अरे भगवान ने 2 रंग बनाए हैं, गोरे और काले। ब्राह्मणों को जलील करते हैं कि काला बामन शुभ होता है कि अशुभ होता है। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों की डोली की जमीन छीनते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं भाई, यहां पर मैं आया हूं आपसे सिर्फ एक ही विनती करने, अपना भला बुरा पहचान लो कि हम पंडितों का, ब्राह्मणों का सही हालिया कौन है, सही रखवाला कौन है। कल जो हुड्डा साहब ने कर दिया, हमारी तो भाई 7 पीढ़ी भी हुड्डा साहब की एहसानमंद है। हम उनका कर्ज अपनी चमड़े की जूती पहनाए नौरे तब भी नहीं झुका सकते, क्योंकि आपके आगे आधी चीजें आई हैं। कल सबसे पहले मेरे संग पुलिस ने बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, धक्के मुक्की की। मैंने डीसी प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ के गया था, निमंत्रण कार्ड मेरे साथ था, उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं था। और भाइयों, ये जो मेरा कपड़ा है इस पे मैंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं लिखवा रखा, कोई मैंने काला रंग भी नहीं कर रखा। भगवान राम जी का नाम है, सतिये बने हुए हैं और राम जी की चौपाई है, जासू राज प्रिय